Assalamu alaikum students, this is me Zishan Raza. Today we will discuss about power. बेटा लास्ट टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ा था वर्क डन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वर्क किया जाए तो उनसे रिलेटेड क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं। तो बेटा पावर को डिस्कस करेंगे। पावर की सबसे पहले डिफ़ाइन देखते हैं कि पावर चीज़ क्या होती है। सादा लफ्ज़ों के अंदर पावर ताकत को बोला जाता है, और ताकत तभी मेजर होती है जब किसी ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई बॉडी वर्क कंप्लीट करती है। जो बॉडी थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क कर ले उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर ताकत ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है। अब जैसा कि गाड़ियों के एग्जांपल्स लेते हैं, मिसालें लेते हैं उनकी कि कुछ गाड़ी होती हैं कम, जिनके इंजन पावरफुल होते हैं, किसी के इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो उस इंजन ज़्यादा पावरफुल होने का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्क थोड़े से टाइम के अंदर कवर कर लेता है। ठीक है। जैसे अगर बाइक की एग्जांपल ले तो 770 होती है, जैसे होंडा की 70 सीसी एक बाइक है, फिर होंडा की एक 125 है, फिर 150 है। तो ये इनकी पावर इंजन की पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो 70 सीसी आ गया या 125 सीसी या 150 सीसी, तो ये इंजन की पावर को बता रहा है। ये बता रहा है कि थोड़े से वक्त के अंदर ये ज़्यादा वर्क यानी कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो यहाँ पर पावर का एक रिलेशन है, P = W/T होता है। यहाँ पर W एक वर्क डन है, T टाइम है, और इनकी ओवरऑल जो पावर निकलेगी हम उसको बोलते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्यों है? क्योंकि टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी। जब दोनों क्वांटिटीज़ के दरम्यान में रेशो ली जाती है तो आने वाली क्वांटिटी भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बचती है। फिर देखते हैं कि जी एवरेज पावर का फार्मूला क्या होता है। पावर AV, यहाँ पर AV से मुराद है एवरेज। पावर एवरेज इज इक्वल होते हैं चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चेंज इन टाइम। जितना वर्क चेंज किया है और जितना टाइम चेंज हुआ है, इन दोनों की रेशो लेते हैं तो हमारे पास एवरेज पावर आती है। ये जो लिखा गया है त्रिकोण सी बनी है, ये डेल की निशानी है, तो इसका मीनिंग होता है चेंज। यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में, A पॉइंट से B पॉइंट तक का को बॉडी सफ़र तय करती है, तो A पॉइंट पे उसका वर्क डन कितना था और B पॉइंट पे वर्क डन कितना, इन दोनों पॉइंट पे टाइम इंटरवल कितना चेंज हुआ है, तो उन दोनों की रेशो लेंगे तो एवरेज पावर आएगी। फिर पावर का यूनिट देखते हैं। वर्क डन का यूनिट होता है जॉल और नीचे टाइम का यूनिट सेकंड, तो जॉल सेकंड होता है। जॉल सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं, यानी कि पावर का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। अगर यहाँ से अब हमने जॉल को अकेले को कैलकुलेट करना है तो जॉल = वाट सेकंड भी बन जाएगी, क्योंकि ये सेकंड -1 है, इधर जाएगा तो सिंपल सेकंड बन जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन का यूनिट है ये वाट सेकंड भी आ सकता है। ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस होता है किसी भी वक्त के किसी ख़ास वक्फे के अंदर पावर का कैलकुलेट करना इंस्टेंटेनियस पावर कहलाता है। इसके लिए हम लिमिट लगाते हैं कि लिमिट डेल T अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हम डेल T की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 आवर, जितना भी हम टाइम रखें। कि अगर कोई बॉडी वर्क करना स्टार्ट करती है 10 बजे, तो 10:05 या 10:15 पे के ऊपर उसकी पावर कितनी थी वो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखते हैं कि जी पावर और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। देखते हैं कि ये दोनों आपस में लिंक रखते भी हैं कि नहीं रखते। तो हम रिलेशन लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का, डेल T अप्रोचेस टू 0 डेल W/डेल T। चूँकि डेल W जो होता है वर्क डन, वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, F को हम बाहर निकाल लेंगे, लिमिट साथ में पुट कर देंगे डेल D/डेल T के। तो कुछ याद आया तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, और साथ में अगर लिमिट लगी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि जो पावर है आप ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, इसको हम बोलते हैं पावर इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्रूव है जो नहायत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है कि 1 किलोवाट आवर = 3.6 मेगा जॉल। किस तरह हुआ ये कैलकुलेट करें। अब वाट सेकंड जो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी, ये वर्क डन का फार्मूला है, वाट सेकंड। तो इसका मेगा यूनिट क्या होगा, किलोवाट सेकंड का मेगा यूनिट घंटा होता है आर, तो 1 किलोवाट आर। तो हम लेफ़्ट साइड लेते हैं 1 किलोवाट आर। किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36, आगे ये 50 आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी बन जाएगी, वाट सेकंड बन जाएगी। हम डेसिमल पॉइंट को लास्ट से उठा के 3 के
स्टार्ट में ले आएंगे तो ये बनेगा 3.6। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 10⁻⁶ वाट सेकंड। 10⁻⁶ होता है मेगा इसका प्रीफिक्स, और वाट सेकंड इज इक्वल होता है जॉल के, तो मेगा जॉल इसकी वैल्यू होगी। ये था बेटा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।